आरटीयू भारत में मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। गांगोली ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच महेंद्र खटाना ने सभी देश प्रदेश वासियों को होली की बहुत शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर, अपना परिचय कराएं। मैं पूर्व सरपंच अबलिक पूर्व सैनिक महेंद्र खटाना, गांव गांगोली, जिला नुहू मेवात। होली के पावन पर्व को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? होली की मैं पूरे क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं। होली एक ऐसा त्योहार है, होली का मतलब ये नए संबंध जोड़ती है। जैसे मान लो हमारी आपकी किसी कारण कोई मनमुटाव वाली बात हो गई तो इसमें क्या बोला जाता है, होली सो होली। मतलब जो हो चुकी वो तो हो चुकी, अब आगे से दोबारा मित्र बन जाए। होली का मतलब ये होता है। बिल्कुल जी सर, आप किस तरीका से होली को मनाते हैं? हम एक तो कीचड़ वगैरह से बहुत ज़्यादा गुरेज करते हैं। हाँ। और जो कुछ लोग मैंने देखे हैं, ये ऐसा है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आदत है वो दारू पी कर ही होली मनाते हैं। मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ हालांकि, लेकिन त्योहार के दिन दारू पीने की, मैं ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल नहीं पीता हूं, लेकिन त्योहार के दिन दारू पीकर घूमना, लोगों को परेशान करना, तो इस चीज से मैं बहुत गुरेज करता हूं। और हम रंग से, गुलाल से, इसी से होली मनाते हैं। यही हमारे पूरे परिवार में और गांव में भी कोशिश यही रहती है कोई उपद्रव ना हो। तमाम मेवात वासियों से क्या अपील है आपकी? मेवात वासियों से मेरी यही अपील है कि सभी जो है इस पावन पर्व पर अपना भाईचारा बनाए रखें और इसको सद्भावना से मनाया जाए। और कोई जैसे कीचड़ वगैरह वगैरह, काला तेल, ये इस तरह की कोई वो नहीं होनी चाहिए और नशा से बचें। चलिएगा, अब मैं आपको फिर से महेंद्र खटाना पूर्व सरपंच से ही रूबरू करा रहा हूं। उनका जो सुझाव है, सरपंचों का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल को लेकर, वो तमाम बातचीत हमने जानी, क्या कुछ सरकार पर निशाना साधा है। जी, अगले मेरा आपसे सवाल ये है कि सरपंचों का ई टेंडरिंग का मसला, उनका विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि आपने सवाल किया कि जो ई टेंडरिंग का मसला है, ये ई टेंडरिंग का मसला एकदम निराधार है, क्योंकि हम भी सरपंच रहे। आज महंगाई के दौर में हम अपने समय, अपने कार्यकाल में हमें 10 लाख तक के काम करने की जो है आज़ादी थी, लेकिन आज सिर्फ मात्र 2 लाख रुपए, उसमें तो एक नाली भी नहीं बन सकती। महंगाई में कोई चीज बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। इसके लिए तो मैं खट्टर सरकार को बिल्कुल ही ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में विफल है, क्योंकि जो ई टेंडरिंग है ये निरा घोटाला है। मैं समझा देना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने देखा है जो ई टेंडरिंग होती है, मान लो इसमें 10 लाख, हमने सरपंच ने 10 लाख का कोई रास्ता बनाने के लिए एस्टीमेट दे दिए। एस्टीमेट में पैसे लगेंगे पहले तो, क्योंकि कोई भी अधिकारी चाहे कितने ढोल पीट लें, कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग का बगैर पैसे लिए कागज पर पेन नहीं चलाता है। मैं खुले शब्दों में कहना चाह रहा हूं इस बात को। अगर किसी को सके मेरे सामने आकर बात कर सकता है, मैं उसको जवाब भी दे सकता हूं। ई टेंडरिंग में क्या होता है कि हमने 10 लाख का एस्टीमेट बना दिया, और जबकि उसमें 10 लाख जो कि जेई ने एस्टीमेट बनाया, जेई या एडीओ ने, पंचायती राज के तकनीकी विभाग है वो, उन्होंने जो एस्टीमेट बनाया है तो उन्होंने सोच समझ के बनाया है। 10 लाख वहां से पास होके आगे, मान लो यहां आए, ई टेंडरिंग में ठेकेदारों के पास ये जो है फोन कर देंगे कि भाई ई टेंडरिंग होनी है। उस ई टेंडरिंग में क्या होगा, हाँ भाई 10 लाख गांगोली की पंचायत में आए हैं, सरपंच के घर से पीडब्ल्यूडी रोड तक का रास्ता, तो उसमें ठेकेदार कोई कहेगा मैं 9.5 में कर दूंगा,
एक कहेगा मैं 9.25 में कर दूंगा, कोई कहेगा 9। कहने का तात्पर्य है जो सबसे कम में करेगा उसको वो टेंडर दिया जाएगा। वहां से पैसे कितने आए? 10 लाख। अब वो काम कितने में कर रहा है ठेकेदार? 9 लाख में। ये क्या हुआ? वो 1 लाख कहां जाएंगे? नंबर एक बात। तो दूसरी बात क्या होती है इसमें, जो लेबर का पैसा होता है, लेबर का पैसा जेई ठेकेदार को नहीं देता है। अब ठेकेदार भी जो तेल भी फूक रहा है बेचारा, सारे काम कर रहा है, एस्टीमेट वगैरह भी बनवा रहा है, तो अगर भटियारी घर से पॉलीथिन लगाएगी तो क्या खाएगी? कहने का तात्पर्य यह है कि वो 7 लाख रुपए ही उसमें लगेंगे, जो ये ढिंडोरा पीटते हैं कि 1 रुपया भेजने पे 1 रुपया लग रहा है। ऐसा नहीं है, और खास तौर पे ई टेंडरिंग में नहीं है। ई टेंडरिंग मतलब सिर्फ ये जितनी कानून लागू हमारे खट्टर साहब कर रहे हैं सिर्फ पंचायती राज पे, एजुकेशन सबसे पहले पंचायती राज पे लागू की। क्या एमएलए या एमपी उनके लिए एजुकेशन लागू नहीं होनी चाहिए? वो तो बहुत ऊंचे स्तर के हैं। चोर मानते हैं सरपंचों को सिर्फ, ये हकीकत है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि सोचते हैं कि सरपंच चोर है, जबकि जितने भी पार्लियामेंट में या असेंबली में सब अलग अलग इतने एमपी एमएलए होते हैं, अलग अलग पद, उन पे अलग अलग जो वो होते हैं पद। सरपंच अकेला सारे पदों को संभालता है। अगर कोई झगड़ा हो जाए तो सरपंच जाए। गृह मंत्रालय आ गया, पानी नहीं आ रहा है तो सरपंच को, कोई विकास नहीं हो रहा है तो सरपंच को, मतलब सारे कार्य जो है सरपंच करता है अकेला, और फिर उसको चोर समझा जाता है। एक कानून नहीं बना दी, राइट टू रिकॉल। बड़े शर्म की बात है। मैं तो एक्चुअल में बीजेपी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विरोधी हूं गलत काम का। मोदी का विरोधी नहीं हूं। मोदी क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि, जो आदमी राष्ट्र के लिए कार्य करता है वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन ये राइट टू रिकॉल क्यों? अपने लिए क्यों नहीं कानून लागू किए? अगली बात, इन्होंने ई टेंडरिंग, इससे आगे पहले 33% आरक्षण था, जो इसके अंदर अपने पंचायती राज में 33 था, आपको भी पता है। अब 50% कर दिया। ओनली पंचायती राज पे क्यों? असेंबली में क्यों नहीं? पार्लियामेंट में क्यों नहीं? ये तो वो बात हो गई। अब जो निर्धन की पत्नी सबकी भाभी, इससे तो इस पंचायत राज को खत्म कर दिया जाए। मैं आग्रह करता हूं इस चीज का खट्टर जी से, आपके चैनल के माध्यम से। हमने सेना में भी नौकरी की है, यहां पे भी हम मेंबर भी रहे हैं, सरपंच भी रहे हैं, लेकिन ऐसा न्याय मैंने नहीं देखा जो आज सरपंचों के साथ हो रहा है। पिटाई तक हो रही है उनकी, बहुत गलत बात है। एक प्रतिनिधि है, चुन के गया है, वो वोटों से बना है, ऐसे नहीं है कि वो कोई अभ्यागत में बना हुआ है। इसके लिए इसका खामियाजा खट्टर सरकार को भुगतना पड़ेगा हर चीज में। अरे 10 की जगह 20 लाख करना चाहिए था, वो 10 की जगह 2 लाख, 1/5 भाग। क्या आया गया है? ये बहुत गलत किया है और इस पे अड़े हुए हैं। ठीक है, कोई विधेयक गलत भी हो जाता है तो उसमें लोगों की आवाज सुनी जाती है। ये सिर्फ सरपंचों की आवाज नहीं है। मैं सरपंच नहीं भी बनना होता पहले, तब भी मैं इस बात को कहता। आज भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हमारे समय में जो भी टेंडरिंग से कार्य हुए, आज 5 वर्ष पूरे हुए हैं, किसी को नहीं हुए, उनकी हालत देखें आप आकर के, और जो सरपंचों ने किए हैं उनकी हालत देखें। क्योंकि जो चीज 10 लाख की बननी है 7 लाख में एक ठेकेदार कैसे बनाएगा? फिर शिकायत हम करेंगे, कोई सुनवाई नहीं। बोला सीएम विंडो में लगा दो, कहीं भी लगा दो, सीएम विंडो लगाओ, पीएम ट्वीट लगाओ, सिर्फ
नाम के लिए सीएम इंडो अवैध कब्जे की कह रहे हैं। हमारे यहाँ अवैध कब्जे चल रहे हैं पंचायत की जमीन में। यहां तक कि वीडियो ये कहता है कि जो शिकायत करता वो पैमाइश कराएगा। अरे जमीन पंचायत की, इसका मतलब जो आदमी इस चीज को बता रहा है कि फला आदमी पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रहा है वो दोषी है, क्योंकि पैमाइश कराओ भाई तब हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा देखा है कभी, सुना आपने? मेरी पर्सनल जमीन है, मैं पैमाइश करवाऊंगा, लेकिन पंचायत की जमीन को पैमाइश कराने की बुनियादी जिम्मेवारी पंचायत की रही है और रहनी चाहिए। और हमारे खट्टर साहब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरे को नहीं लग रहा भाई। सही बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बहुत गलत हो रहा है, खास तौर पे पंचायती राज के साथ हर चीज में। वही बात, ये 50% कर दिया। कल मैंने न्यूज में पढ़ा, वो जो जिला परिषद के चेयरपर्सन वगैरह थे उनको बाहर भगा दिया। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपका फर्ज ये है कि आप तो आगे से नहीं आना। सही बात, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, भगा देना। क्या मुख्यमंत्री जी किसी फंक्शन में अगर मिसिज होती तो क्या लेके नहीं जाते उसको? लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके पैरन फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। बात तो ये है ना, उनको क्या पता एक परिवार क्या होता है। और फिर कई बातें होती है कहने के लिए बराबर का हक बता रहे हैं, लेकिन कई औरतों में गाड़ियां चलानी नहीं आती, उनके हस्बैंड उनको लेकर के जाते, बिल्कुल, फिर वो बाहर बैठे रहे। औरतें भी बाद में एक आवाज में ये कह रही हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर किस लिए बार बार चिल्लाएंगी वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया। ये कहने के लिए बराबरी है। अगर ऐसी बात है मत लेके जाओ उनको, कह दो अपने हस्बैंडों से कि हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां जाकर के उनकी बेइज्जती हो रही है, और वही औरतें एक सुर में कह रही हैं कि हम सक्षम हैं। सक्षम हैं तो हैं, लेकिन उनको ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी ठीक है ये आ गए, आपको इस तरीके से इनको लताड़ना नहीं चाहिए था। इनकी इज्जत है तो हमारी इज्जत है, हमारी तो इनकी है, ये बात होनी चाहिए। आज अगर मेरे लड़के की कोई तौहीन करता है, क्या मेरी तौहीन बच जाएगी? आज मेरे गांव की कोई बेइज्जती करता है, क्या मैं बच जाऊंगा उससे? एक सीधी बात है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार से मैं ये कहता हूं कि या तो इस टेंडरी को वापस ले लो, राइट टू रिकॉल को, और नहीं इसके लिए आगे तैयार रहना होगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस बात का पुरजोर विरोध कर रहा हूं। इसमें सरेआम घोटाला और काम नहीं होंगे, और जो काम होंगे वो सिर्फ एक दिखावा होगा, आडंबर। मैं कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, आप बुला लो, आकर चेकिंग करा लो। जो टेंडरिंग से कार्य हुए हैं हमारे कार्यकाल में, उनको आप खुद मौके पे मैं आपको दिखा देता हूं, और जो पंचायत के माध्यम से हुए उनको देख लो। जमीन आसमां का फर्क है। नीचे से उनकी नींव बैठ गई, बुनियाद बैठ गई, और हमने शिकायत तक लगा दी, लेंटर ऐसे गिरे पूरा पानी नीचे आता है। हमारे वाल्मीकि चौपाल रही, एक बीसी चौपाल रही, एक पंचायत घर रहा, ये टेंडरिंग से हुआ। उनका मौके पे आकर के उनका हाल चेक करे वो। हमारे मुख्यमंत्री जी आए ना, अगर इतना समय, या बबली जी आए, पता तब लगता है। कागजों में कहना बहुत फर्क होता है, ये किताबी कीड़ा और ग्राउंड में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सुझाव शेयर करने के लिए, और सरकार को ये चेताने के लिए कि टेंडरिंग का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।